दोस्तों नमस्कार। मैं कमल नयन पांडे। आज हम लोकतंत्र के कुछ बिंदुओं, कुछ पक्षों, कुछ पहलुओं को लेके आपके बीच कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी शासन प्रणालियां रही हैं, जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। लोकतंत्र का सीधा, साफ और सरल मतलब होता है लोक का तंत्र। लोक यानी सर्वसाधारण जनता, तंत्र माने शासन, तो सर्वसाधारण जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र सत्ता के केंद्रीकरण का तरफदार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है। यही कारण है कि ग्राम पंचायत से लेके और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक, यानी जितने भी स्तर होते हैं, उन सभी स्तरों की पंचायतों की सत्ताओं का जो गठन है, सत्ता का जो सृजन है, वह आम मतदाता के उंगली के इशारे पर ही तय होता है। मैं यहां लोकतंत्र की दो परिभाषा आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली परिभाषा लोकतंत्र के आदर्श को रेखांकित करती है, दूसरी परिभाषा लोकतंत्र के यथार्थ को रेखांकित करती है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है? वह शासन जो जनता का हो, जनता द्वारा हो और जनता के लिए हो, पृथ्वी से कभी नष्ट न हो। अब्राहम लिंकन की परिभाषा विश्वव्यापी परिभाषा है। यह आदर्श को रेखांकित करने वाली परिभाषा है, और हम सब जानते हैं कि आदर्श को समग्रता में पाया नहीं जाता। आदर्श एक प्रेरक होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। यदि आदर्श की ओर हमारी कुछ भी गति तय होती है, यह गति निश्चय ही श्रेयस्कर होती है। मित्रों, दूसरी परिभाषा बर्नार्ड शॉ की है, जो लोकतंत्र के यथार्थ को रेखांकित करती है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, लोकतंत्र एक बड़ा गुब्बारा है जिसमें गैस या गर्म हवा भर दो और उसे आसमान में उड़ा दो। लोग आसमान की ओर देखते रहेंगे और दूसरे लोग आपकी जेबें खाली कर देंगे। आज दुनिया के असंख्य देशों के लोकतंत्र का यही यथार्थ है। मित्रों, अगर लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र की प्रक्रिया पर गौर किया जाए, यह पता चलेगा कि सामाजिक मेल मिलाप और सामूहिक संवाद से ही लोकतंत्र की दशाएं तय होती हैं। जब सामाजिक मेल मिलाप होता है, सामूहिक संवाद होता है, तो उसमें विभिन्न विषयों पर सहमति असहमति के स्वर भी उभरते हैं। सामूहिक संवाद में न सिर्फ असहमति का स्वर होता है, न सिर्फ सहमति का स्वर होता है, सहमति असहमति दोनों का स्वर होता है। और सामूहिक संवाद से जो क्षण कराता है, वो साझा मत बनता है। साझा मत लोकमत को तय करता है, और लोकमत ही लोकतंत्र की दशा और दिशा को तय करता है। आज सामाजिक मेल मिलाप और सामूहिक संवाद का सिलसिला कुछ ठहर सा गया है। उसके पीछे कारण हमारे समय का बाजारवाद है। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो बाजारवाद का दौर है, और बाजारवाद के बाजार का चरित्र विखंडनकारी है। वो जहां भी जाता है, विखंडन लेके जाता है। मसलन जब ट्रैक्टर के रूप में बाजार गांव में पहुंचा, तो खेत से हल बैल हलवाहे गायब हो गए। यहाँ केवल चंद अदद आदमी का गायब होना, वस्तु का गायब होना ही नहीं है, बल्कि सामूहिक संवाद और सामाजिक मेल मिलाप का भी बाधित होना होता है। इसी तरह जब बाजार के रूप में थ्रेशर गया, तो खलिहान का चेहरा गायब हो गया। खलिहान जहां पूरे पूर्वे की फसलें काट कर रखी जाती थी, महीना भर
महीने के ऊपर वहां मड़ाई होती थी, पिटाई होती थी। पूरे पूर्वे के लोग वहां जुटते थे, कुछ हाफ बीती कुछ जग बीती चर्चा करते थे। क्या हमने हमारे समय में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसकी चर्चा होती थी। प्रेरक कथाएं, लोकगीत लोग कहते थे, सुनते थे। तो एक मिलन मंच था खलिहान। लेकिन जब थ्रेसर गया तो अब खलिहान का चेहरा गायब हुआ। माने सामाजिक मेल मिलाप के मंच का गायब होना है, सामूहिक संवाद का गायब होना है, सामूहिक मत के बनने का तिरोहण होना है। मित्रों, याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का प्राण साझा जीवन में ही धड़कता है। जब साझा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है तो लोकतंत्र भी निस्तेज, निष्प्रभ और निष्प्राण हो जाता है। एक दूसरा संकट हमारे दौर का है सत्ता शक्तियों, पूंजी केंद्रित ताकतों और मीडिया का नापाक गठबंधन। सत्ता आज मीडिया को विज्ञापन के जरिए भरपूर धन मुहैया करा रहा है, तमाम सुविधाएं दे रहा है और उसके बदले में मीडिया सचेत नागरिक का निर्माण करने के बजाय एक तरह से यांत्रिक मतदाता का निर्माण करता है सत्ता शक्तियों के लिए। ठीक उसी तरह पूंजी केंद्रित ताकतें विज्ञापन के तौर पे मीडिया को भरपूर धन मुहैया कराती हैं और ये ताकतें मीडिया से अपेक्षा करती हैं कि वह उनके लिए नैतिक मनुष्य नहीं, भोगशील, भोगाकांक्षी ग्राहक मनुष्य तैयार करें। और आज सत्ता और बाजार के कब्जे में मीडिया है, इसलिए मीडिया एक सचेत नागरिक का, एक नैतिक नागरिक का निर्माण करने के बजाय वो यांत्रिक मतदाता और भोगशील ग्राहक का निर्माण कर रहा है। इसको देखते हुए आज दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं जैसे लोकतंत्र का अंत होने वाला है। यहां मैं स्पष्ट कह दूं कि लोकतंत्र का अंत संभव नहीं है, क्योंकि इसी लोकतंत्र ने, इसी संविधान ने समाज के बहुत बड़े तबके को, जिसे हम वंचित समुदाय कहते हैं, असहाय निरुपाय समुदाय कहते हैं, शोषित, पीड़ित, दमित और दलित समुदाय कहते हैं, उसने इसी लोकतंत्र और संविधान से राहत पाई। जहां उसकी सांस सांस में सांसत भरी जाती थी, आज वो राहत की सांस ले रहा है। तो उसके पीछे ये लोकतंत्र और संविधान की ही ताकत है। जब दलित वर्ग, जब श्रमशील समाज किसी की रक्षा में खड़ा होता है तो उसका विनाश संभव नहीं होता। आज इस देश का वंचित समुदाय, वंचित तबका, दमित, दलित, शोषित तबका लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसलिए लोकतंत्र का अंत संभव नहीं है और इसका प्रामाणिक दस्तावेज है कि निरंतर खाए अघाए लोगों का मत फीसद घट रहा है, लेकिन जो श्रमशील तबका है, जो वंचित समुदाय है, उनका मत फीसद निरंतर बढ़ रहा है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।